नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में, जहाँ पे मैंने बेसिक संस्कृत की क्लासेस रखी है। तो ये मेरी दूसरी कक्षा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो एक बार फिर से आप सभी के लिए सहायक होगी। और ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आज मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही बार प्रश्न पूछा जाता है आपके सिलेबस में या क्वेश्चन पेपर में। ये वाला क्वेश्चन आता है कि धातु रूप लिखिए। एक शब्द रूप और एक धातु रूप आपसे बार बार पूछा जाता है प्रश्न पत्र में। तो आइए, आज इससे पहली कक्षा में मैंने आपको दिनों के नाम और प्रश्नवाचक शब्द बहुत सरल शब्दों में आपको बताया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो कृपया उस वीडियो को देखें, तो वो आपके लिए सहायक होंगी। ये दूसरी कक्षा है। यहाँ पे आज मैं आपको धातु रूप बताऊंगी। यहाँ पे आपको पीपीटी शो होगी। देखिए, यहाँ पे धातु रूप लिखा हुआ है, पठ धातु दिया हुआ है इसमें धातु रूप में हम क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे पठ धातु का प्रयोग किया है मैंने, जो कि मोस्टली आपसे पेपर में पूछा जाता है। और इसकी जगह पे चल धातु भी हो सकती है, चल धातु या चर धातु, भू धातु, इन सब का पूछा जाता है आपके पेपर में कि आप इसका धातु रूप लिखिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो धातु रूप है आपके सामने जो दिख रहा है, ये लट लकार में दिया हुआ है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल में आपके सामने दिया हुआ है, क्योंकि इसका ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और फिर आपको मैं ये बता दूं कि लकार जो है 5 तरीक़ों का होता है लकार, जिसमें से सबसे पहले लट लकार आता है, जो कि वर्तमान काल में प्रयोग होता है और जो मैं आपको अभी बताऊंगी। दूसरे नंबर पे है लंग लकार। लंग लकार जो है भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है लिडित लकार, जो कि भविष्य काल में प्रयोग किया जाता है। चौथा लोट लकार, जो कि आज्ञा के अर्थ में यूज़ होता है। आज्ञा के अर्थ में जैसे कि हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं कि तुम ये करो जाके, या तुम इधर आओ या उधर जाओ, ये पढ़ो, जैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं ये चीज़ करने के लिए, तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। और अंतिम है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार जो है संभावना के अर्थ में प्रयोग होता है। संभावना अर्थात जैसे कह सकते हैं किसी चीज़ के होने के चांसेस जो हैं उसमें प्रयोग होता है इसका। तो जैसे कि मैं एक सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ, अद्य वर्षा भवेतः, आज वर्षा होगी, इसकी संभावना है। या आज मैं कहीं जाऊँगी, इसकी भी संभावना कह सकते हैं। तो इसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग होगा। तो ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं, मतलब 5 बताए हैं, तो पाँचों में से जो सबसे ज़्यादा प्रयोग आता है तो वो सबसे ज़्यादा लट लकार का प्रयोग होता है। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है पठ धातु। तो पठ धातु में देखिए, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है पुरुष। यहाँ पुरुष से अर्थ है कर्ता से। कर्ता अर्थात कि यहाँ पे 3 तरीके के पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में बताते हैं, जैसे हम कोई थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रथम पुरुष का होता है, जैसे कि वह या राम, श्याम, सीता इत्यादि जो भी है उन सबको हम प्रथम पुरुष में रखते हैं। मध्यम पुरुष में है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो जहाँ पे तुम शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पे मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन का यूज़ होगा। और लास्ट वाला जो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से अर्थ है हम अपने लिए जो प्रयोग करते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मैं या हम का प्रयोग होगा वहाँ उत्तम पुरुष आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पठ धातु का पठ का अर्थ होता है पढ़ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले है एक वचन में पठती। पठती यानी कि एक वचन में मैंने बताया था कि ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ पे एक इंसान होगा, एक पुरुष होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे पठती या लिखती का प्रयोग करते हैं कि पढ़ता है, लिखता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सह या सा या तत्, इन शब्दों के साथ एक बार फिर से सुन लीजिए, सह, सा या तत्,
इन शब्दों के साथ हम प्रथम पुरुष के एक वचन का जो क्रियापद है, पठति या लिखति, कुछ भी हो सकता है क्रियापद, ये प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे वह पढ़ता है, या रामः पठति, रामः लिखति, श्यामः मोहनः लिखति, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। द्विवचन में देखिए, द्विवचन में तौ या ते, इन शब्दों के साथ हम द्विवचन का जो शब्द है पठतः, इसका यूज़ करते हैं। तो द्विवचन में क्या आता है, जैसे तौ का अर्थ होता है वह दोनों, जहाँ पे दो व्यक्ति होंगे द्विवचन में उसका प्रयोग होगा। तो आ सकता है इसमें कि तौ लिखतः, तौ पठतः, ते पठतः, ते लिखतः, इस तरीके से आ सकता है। बहुवचन का प्रयोग जो है, बहुवचन का प्रयोग होता है जो वहाँ पे दो से ज़्यादा व्यक्ति की बात की जाती है, वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन में एक व्यक्ति, द्विवचन में दो व्यक्ति, और बहुवचन में दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार या उससे ज़्यादा जहाँ पे प्रयोग होंगे तो वहाँ पे बहुवचन शब्द का यूज़ होगा। तो बहुवचन में देखिए क्या लिखा है, पठन्ति। तो पठन्ति जो है मैंने बताया बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसके साथ क्या शब्द, कौन सा पुरुष आएगा, ते या फिर ताहा या तानी। इसका अर्थ है वे सब, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग होगा, ते, ताहा या तानी। तानी लिखन्ति, ते पठन्ति, ताहा चलन्ति, इस तरीके से शब्द हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में मैंने बताया था जहाँ पे तुम शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पे मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए एक वचन में क्या लिखा है, पठसी। मैं आपको बता दूं, जहाँ कहीं भी आपको त्वम शब्द दिखेगा वहाँ पे आप शांति से क्रिया में सी अंत में लगा दीजिए। जैसे पठ धातु है तो पठसी, लिख है तो लिखसी, चर है तो चरसी, चलत है तो चलती, चलसी, सी अंत में इसके आएगा। त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम पठसी, त्वम लिखसी, इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। द्विवचन में देखिए क्या आएगा, द्विवचन में त्वम का जो होता है द्विवचन उसको बोलते हैं युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों। तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, युवाम पठतः या फिर युवाम लिखतः, इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। बहुवचन में यूयम शब्द का प्रयोग करते हैं। यूयम का मतलब होता है तुम सब। बताया मैंने जहाँ पे दो से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे सेकंड जो पर्सन है उसमें यूयम शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ आएगा यूयम पठत, यूयम लिखत या यूयम क्रीडतः, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष। मैंने बताया था उत्तम पुरुष में जो है हम अपने लिए जो भी वाक्य प्रयोग करेंगे खुद के लिए, वहाँ पे उत्तम पुरुष आएगा। सबसे पहले देखिए लिखा है यहाँ पे एक वचन में पठामी। तो इसका जो है ज़्यादातर प्रयोग, जैसे हम अपना परिचय लिखते हैं खुद का, मम परिचय, या अपने लिए जो भी शब्द यूज़ करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ या मैं खेलता हूँ, तो वहाँ पे उत्तम पुरुष का जो है वो प्रयोग होगा उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पे पठामी, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक वचन में क्या बोलते हैं खुद के लिए, अहम, अहम पठामी, अहम लिखामी। अहम का अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम लिखामी, अहम पठामी, कुछ भी जो भी आप खुद के लिए शब्द यूज़ करेंगे उसमें क्रियापद के अंत में मी जरूर जोड़ें। जैसे लिखामी, पठामी, खाद्यामी, गच्छामी, इस तरीके से। द्विवचन में आएगा आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। तो आवाम लिखावह, आवाम पठावह, आहाम नृत्यावह, इस तरीके से जो है वाक्य में इसका प्रयोग होगा। और इसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पठामह। तो पठामह मैंने बताया था कि ये बहुवचन है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा वयम। वयम शब्द का प्रयोग होगा क्रिया के साथ कर्ता के रूप में। तो वयम का अर्थ होता है हम सब। वयम पठामह, वयम लिखामह,
वयं गच्छामः, वयं खाद्यामः, इस तरीके से इसमें धातु रूप में इसका प्रयोग होगा।